वेलकम टू माय चैनल एक्सीलेंट इंग्लिश जोन। तो आज हम फिर से पढ़ेंगे 11th क्लास के फॉरगेटिंग का थर्ड लेक्चर। तो देखिए अभी हम 2 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं। अब तीसरा लेक्चर आज स्टार्ट होगा और ये थर्ड एंड लास्ट लेक्चर है। इसके बाद आपका लेसन कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद मैं लेकर आऊंगी आपको इस लेसन की वोकैबुलरी, जो बहुत ही जरूरी है। 14 मार्क्स की वोकैबुलरी आती है, तो कुछ हम लेसन से कवर करेंगे और कुछ ग्रामर से कवर करेंगे। तो देखिए आज का जो लेक्चर है ये स्टार्ट होता है द क्वेश्चन वेदर द पोजेशंस। देखिए ये 6th स्टैंजा है आपके लेसन का, पैराग्राफ 6th पैराग्राफ है आपके लेसन का, जहां से हम स्टार्ट करेंगे और पूरा लेसन कवर करेंगे। कुड नॉट सर्वाइव इन एनी ग्रेट मॉडर्न सिटी तक कवर करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट द लेसन। पैसेज इज दैट the question whether the possession of a good memory is altogether desirable has been discussed। तो लेखक कहता है the question, ये प्रश्न है कि whether the possession of a good memory is altogether desirable has often been discussed। हाँ, तो कहते हैं कि the question whether the possession of a good memory, ये सवाल की वास्तव में अच्छी मेमोरी जो है इज ऑल टुगेदर डिजायरेबल हैज बीन डिस्कस्ड, जो क्या की गई है, डिस्कस की गई है, जिस पर एक तर्क किया गया है। डिस्कस होता है आर्गुमेंट। तो डिस्कस एक वर्ब है जिसको हम कहेंगे अर्ग। तो इसका तर्क वितर्क किया गया है इस पर, और क्या पाया गया, द मैन विद फैलिएबल मेमोरीज, जो फैलिएबल होते हैं, जो कमजोर व्यक्ति होते हैं, वीक। तो देखिए ये जो वीक होते हैं व्यक्ति, कमजोर होते हैं, have something try to make out a case in their superiority। कभी कभी वो ऐसे केसेस भी कर जाते हैं कि वो सुपीरियरिटी की श्रेणी में आ जाते हैं। आमेन दे से वो कहते हैं कि एक जो व्यक्ति है who is a perfect remembering machine, वो एक परफेक्ट रिमेम्बरिंग मशीन है, याद रखने वाला व्यक्ति होता है। इस सेल्डम, किसी एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बता रहे हैं जो हमेशा सब कुछ याद रखता है, लेकिन सेल्डम कभी कभी क्या कर जाता है, सेल्डम a man of the first intelligence and they caught various cases of children or men who had marvelous memories and who yet had no intellect to speak of। जिसमें मार्वलस मेमोरी होती है, ऐसे बच्चे और व्यक्ति जो आश्चर्यजनक स्मृति रखते हैं, वो क्या है कि वो कभी कभी बोलने के भी योग्य नहीं होते हैं। आई इमेजिन, मैं कल्पना करता हूँ, however that on the whole, कुल मिलाकर the great writers, जो महान लेखक हैं, and the great composers of music, और जो महान संगीतज्ञ हैं, have been men with exceptional powers of memory, वो अद्भुत स्मृति वाली शक्ति रखते हैं। The poet I have known, वो कवि जैसा कि मैंने जाना है, have had better memories than the stock brokers। स्टॉक ब्रोकर्स होते हैं दलाल, मीडिएटर जिसे हम कहते हैं, उनसे भी अधिक अच्छी स्मृति होती है। I have known memory indeed is the half the substance of their art, और मैंने जाना है कि जो स्मृति होती है वो उनकी इस कला का आधा सार होती है। ऑन द अदर हैंड, और दूसरी ओर, स्टेटमेंट सीम टू हैव एक्स्ट्राऑर्डिनरीली बैड मेमोरीज, जो स्टेटमेंट्स होते हैं, राजनीतिक होते हैं, वो वास्तव में बहुत खराब स्मृति रखते हैं। एग्जाम्पल के लिए, लेट टू स्टेट्समैन अटेम्प्ट द रिकॉल द सेम इवेंट। दो राजनीतिज्ञों को एक ही घटना को याद करने को अगर कहा जाए, व्हाट हैपेंड, उनसे पूछा जाए कि क्या हुआ था, फॉर एग्जाम्पल एट सम कैबिनेट मीटिंग, उनसे अगर कहा जाए कि बताओ किसी कैबिनेट मीटिंग में क्या हुआ था, तो एंड ईच ऑफ देम विल टेल यू, और तो हर कोई, दो में से हर कोई एक दूसरे पर ब्लेम लगाएगा, दैट द अदर्स स्टोरी इज सो इनएक्यूरेटेड होता है रॉन्ग, इनएक्यूरेटेड गलत, रॉन्ग, और एक्यूरेटेड होता है सही, इनएक्यूरेटेड गलत। वो दोनों एक दूसरे पर ये आरोप लगाएंगे कि उसने जो बताया वो इतना गलत है कि
आइदर ही हैज अ मेमोरी लाइक अ सीव, कि उनमें से प्रत्येक की एक दूसरे पर आरोप लगाएंगे कि उसकी स्मृति सीव की तरह है, चलनी की तरह है। और इज एन ऑडेसियस परवर्टर ऑफ द ट्रूथ, और ये तो सच्चाई को बदलने वाला है, परवर्टर है, जो बिल्कुल चेंज कर देता है। द फ्रीक्वेंसी विद विच द फैक्ट इन द ऑटोबायोग्राफीज एंड स्पीचेस ऑफ स्टेटमेंट आर चैलेंज, और फ्रीक्वेंसी वह बारंबारता विद विच द फैक्ट्स इन द ऑटोबायोग्राफीज, आत्मकथा संबंधित तथ्य और स्पीचेस संबंधित तथ्य ऑफ स्टेट्समैन, राजनीतिज्ञों के, आर चैलेंज, यदि उन्हें चुनौती दी जाए कि अपने बारे में बताओ या इस स्पीच के बारे में बताओ, तो सजेस्ट दैट, ये बात हमें ये सुझाव देती है कि द वर्ल्ड हैज नॉट येट बिगन टू प्रोड्यूस आइडियल स्टेट्समैन, कि इस संसार में अभी तक कोई आदर्श नेता उत्पन्न ही नहीं हुआ है, ऐसे व्यक्ति उत्पन्न नहीं हुए हैं हु लाइक ग्रेट पोएट्स, जो महान कवियों की तरह हैव द जीनियस ऑफ मेमोरी, महान जीनियस टैलेंटेड स्मृति रखते हो, एंड ऑफ इंटेलेक्ट कंबाइंड, और जिसमें बुद्धिमत्ता का कंबाइंड का मतलब मिश्रण हो, मिक्स्ड हो, कंबाइंड होता है मिक्स्ड हो जाना। तो उनमें ऐसे व्यक्ति नहीं हुए हैं जिसमें बुद्धिमत्ता और समझदारी, इंटेलेक्ट और मतलब बुद्धिमत्ता भी हो, स्मृति भी अच्छी हो, दोनों का मिश्रण हो, ऐसे नेता कोई पैदा नहीं हुए हैं। तो ये तो नेताओं के बारे में हो गया है। तो अभी तक आपने बहुत लोगों के बारे में पढ़ा। स्टार्टिंग में सबसे पहले लेक्चर में मैंने बताया लोग दवा भूल जाते हैं। क्यों भूल जाते हैं? क्योंकि घृणा होती है उनसे। पत्र पोस्ट करना भूल जाते हैं क्योंकि ये तो कॉमन है, ये हर कोई भूल जाता है। खिलाड़ी अपने बैट बॉल भूल जाते हैं, क्यों? क्योंकि उनकी स्मृतियां खेल के मैदानों के कारनामों से भरी होती हैं। एंगलर्स अपनी मछली पकड़ने वाली बंसी भूल जाते हैं क्योंकि वो यूटोपिया के ख्यालों में डूबे रहते हैं और नए नए इन्वेंशंस करते रहते हैं। कवि इसलिए भूल जाते हैं क्योंकि उनका मस्तिष्क तो ऑलरेडी इमेजिनेशन से भरा होता है, इसलिए भूल जाते हैं। और लेखक सुकरात और कॉलरिज जैसे लेखक कवि इसलिए भूल जाते हैं क्योंकि उनके पास समय ही नहीं होता है ये सब याद रखने का। और राजनीतिक इसलिए भूलते हैं क्योंकि उनकी वास्तव में स्मृति खराब होती है। तो ऐसे नेता कभी पैदा ही नहीं हुए हैं जिसके पास स्मृति अच्छी हो और बुद्धि भी अच्छी हो, बुद्धिमान हो। अब चलते हैं ऐसे व्यक्ति जो वास्तव में मेमोरी में वीक होते हैं। देखिए, एट द सेम टाइम ऑर्डिनरीली गुड मेमोरी इज सो कॉमन, वास्तव में अच्छी स्मृति इतनी कॉमन है दैट वी रिगार्ड अ मैन हु डज नॉट पजेस इट एज इसेंट्रिक, कि जो व्यक्ति अच्छी स्मृति नहीं रखता है उसे हम इसेंट्रिक कहते हैं, सन की, पागल, विम्सिकल। देखिए इसमें वर्ड जो आया है इसेंट्रिक, इसे हम कहते हैं सन की, विम्सिकल। सन की होता है ऐसा व्यक्ति, हम मानते हैं ऐसे व्यक्ति जिसकी स्मृति अच्छी नहीं है उसे हम पागल मानते हैं। आई हैव हियर्ड ऑफ अ फादर, एक एग्जांपल देता है कि मैंने एक ऐसे पिता के बारे में सुना who having offered to take the baby out in a perambulator, जो पैराम्बुलेटर होता है बच्चा की, 4 पहिए वाली बच्चा गाड़ी, वो जो बच्चे की गाड़ी में बच्चे को रखकर बाहर घुमाने का और प्रस्ताव रखता है कि मैं ले जा रहा हूँ, और जब वो ले जाता है was tempted by the sunny morning, tempted आकर्षित हो जाता है, चार्म्ड हो जाता है by the sunny morning, उसे धूप की शोभा, धूप भरी शोभा में, to pause on his journey, अपनी यात्रा में पॉज, ठहरने के लिए मजबूर हो जाता है, and slip into a public house, पब्लिक हाउस होता है बियर बार, एक बियर बार में for a glass of beer, किसके लिए? एक ग्लास शराब पीने के लिए। देखिए पब्लिक हाउस होता है बियर बार, या हम सीधा बार कह देंगे, बार जानते हैं हम। तो ये शराब खाना होता है, उसमें जाने के लिए वो मजबूर हो जाता है और क्या करता है? लीविंग द पैराम्बुलेटर आउटसाइड, पैराम्बुलेटर को, बच्चा गाड़ी को उस शराब खाने के बाहर छोड़ देता है, और he disappeared through the door of the saloon bar, और सलून बार के मतलब पीछे वाले दरवाजे से शराब पीकर गायब हो जाता है, चला जाता है। A little later, थोड़ी देर बाद his wife has to do,
सम शॉपिंग, उसकी पत्नी को कुछ शॉपिंग से आना पड़ा बाहर, विच टुक हर पास द पब्लिक हाउस, जिसे उसी पब्लिक हाउस से उसी बार से होकर गुजरना पड़ा, वेयर टू हर हॉरर, और वहां वह क्या हो गई, हॉरर, भय से भर गई, भयभीत हो गई। कब, जब सी डिस्कवर्ड हर स्लीपिंग बेबी, जब उसने अपना सोया हुआ बच्चा बाहर पाया तो डर गई। इंडिग्नेंट एट हर हस्बैंड्स बिहेवियर, इंडिग्नेंट होता है क्रोधित, इंडिग्नेंट बीइंग एंग्री, या हम कह देंगे एनॉयड, एनॉयड क्रोधित होकर, किससे क्रोधित होकर, अपने पति के बिहेवियर से, व्यवहार से क्रोधित होकर। सी डिसाइडेड टू टीच हिम अ लेसन, उसने क्या डिसाइड किया, उसने डिसाइड किया कि वो अपने पति को सबक सिखाएगी, टीच अ लेसन, सबक सिखाएगी। सी व्हील्ड अवे द पैराम्बुलेटर, व्हील्ड अवे होता है पहिया वाली गाड़ी को घुमा कर ले जाना, तो वो पैराम्बुलेटर को उसने मोड़ा, घुमाया और ले गई। पिक्चरिंग टू हरसेल्फ विथ टेरर, और अपने मन में ये तस्वीर सोच रही थी कि व्हेन ही वुड कम आउट, वो ये सोच रही थी कि जब उसका पति उस शराब खाने से बाहर आएगा, बाहर निकलेगा तो एंड फाइंड द बेबी गॉन, और बच्चे को गायब पाएगा, तो उसे कैसा महसूस होगा, वो कितना दुख है या डर महसूस करेगा। सी अराइव्ड होम, वो घर आ गई। एंटिसिपेटिंग विद एंग्री रैलिस, एंटिसिपेटिंग, होपिंग, आशा करते हुए, देखिए एंटिसिपेट होता है आशा करना, एंटिसिपेटिंग मतलब होपिंग, आशा करते हुए, किस चीज की, विद एंग्री रैलिस, क्रोध भरा रैलिस एंड व्हाइट फेस, तमतमाया हुआ लाल सफेद चेहरा लिए हुए, एंड क्विवरिंग लिप्स, और कांपते हुए होठों के साथ, that would soon appear with the news, उसका पति इस न्यूज के साथ प्रकट होगा, that the baby has been stolen, कि बच्चा चोरी हो गया, ये कहते हुए आएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। What was her vexation, vexation क्रोध, चेहरा उसका गुस्से से और भी लाल हो गया। When just before lunch her husband came in smiling cheerfully and asking, well my dear what is for lunch today, जब उसने देखा कि उसका पति बड़ी स्माइल के साथ घर के अंदर आया और पूछता है व्हाट इज फॉर लंच, डियर, पूछता है डियर आज लंच में क्या है, मतलब कि हैविंग फॉरगॉटन ऑल अबाउट द बेबी, वो बच्चे के बारे में पूरा ही भूल गया था, एंड द फैक्ट, इस बात को भी भूल गया था, दैट ही हैड टेकन इट आउट विद हिम, कि वो अपने साथ इसे बाहर भी ले गया था, बिल्कुल भूल जाता है। तो लेखक कहता है हाउ मैनी मैन बिलो द रैंक ऑफ अ फिलोसफर, एक तो फिलोसफर होते हैं जो भूल जाते हैं, लेकिन फिलोसफर की श्रेणी से नीचे वाले ऐसे कितने व्यक्ति होंगे, वुड बी कैपेबल ऑफ सच एब्सेंट माइंडेड एज दिस, जिसके मन में, जिनके अंदर ऐसी विस्मृति हो जैसी इस व्यक्ति की थी, जो अपने बच्चे को ही भूल जाता है, भूल गया था बाहर। मोस्ट ऑफ अस आई फियर आर बोर्न विद प्रोसेइकली एफिशिएंट मेमोरी, मुझे डर है, मैं सोचता हूँ कि हम में से बहुत सारे लोग बहुत ही अच्छी स्मृति के साथ पैदा हुए हैं। इफ इट वर नॉट सो, अगर ऐसा ना होता, अगर सबकी स्मृति अच्छी ना होती, तो द इंस्टीट्यूशन ऑफ द फैमिली कुड नॉट सर्वाइव इन एनी ग्रेट मॉडर्न सिटी, तो कहते हैं कि जो इतने बड़े बड़े शहर हैं, इतने बड़े बड़े परिवार हैं, वो इतने बड़े बड़े मॉडर्न सिटी में स्थापित ना होते, पूरे परिवार बस ना पाते, अगर इस तरह से लोग अपने अपने बच्चों को बाहर भूल जाते या अपने घर की चीजें भूल जाते, घर के सदस्य भूल जाते, तो फिर इतने बड़े बड़े परिवार ना होते। तो लेखक ये कह रहा है कि जिस व्यक्ति का एग्जाम्पल उन्होंने दिया है लेसन के लास्ट में, लास्ट पैराग्राफ में जो एग्जाम्पल दिया है व्यक्ति का कि वो अपना बच्चा भूल जाता है, ऐसे व्यक्ति 1-2% मिल सकते हैं, लेकिन सभी लोग इसी कारण से, सभी लोग जो भूलते हैं उनकी स्मृति इसकी स्मृति में बहुत डिफरेंस है, क्योंकि ये तो शराब की वजह से बच्चे को भूल गया, मतलब उसकी शराब तो ठीक है, उसकी स्मृति ही बेकार है, क्योंकि वहां से निकल के भी याद रख सकता था। तो देखिए
ये वास्तव में वीकनेस है। लेकिन लेसन में आपने जितने लोगों के बारे में, जितनी विस्मृति के बारे में पढ़ा वो कॉमन है, हर किसी के अंदर पाई जाती है और ये विस्मृति किसी न किसी विशेष कारण से होती है। तो वास्तव में जो विस्मृति है वो सबके अंदर पाई जाती है, लेकिन ये कोई मानसिक कमजोरी नहीं है, बल्कि ये तो सद्गुण है। मानसिक कमजोरी वाले व्यक्ति ऐसे होते हैं जैसे कि लेसन के लास्ट में दिया हुआ वो व्यक्ति जो अपना बच्चा खो जाता है, और लेखक सोचता है कि ऐसे व्यक्ति शायद हमारी दुनिया में बहुत ही कम हैं, क्योंकि अगर ऐसे व्यक्ति होते तो कहीं कोई परिवार ना बन पाते। तो ये है आपका लेसन, जिसमें फॉरगेटिंग को डिफेंस करते हुए लेखक ने कहा है, इसमें लेखक फॉरगेटिंग को डिफेंस कर रहा है कि विस्मृति जिसके अंदर होती है हम उसे पागल न समझें, वो कोई जरूरी नहीं है कि उसकी स्मृति कमजोर है, बल्कि ऐसा भी हो सकता है कि वो कोई विशेष कारण से इन छोटी छोटी चीजों को भूल जाता हो। तो ये है आपका लेसन। आज लेसन आपका ये लेक्चर 3 है, 2 नहीं है। तो देखिए ये लेक्चर 3 है, तो ये लेक्चर 3 है और लास्ट है, और ये लेसन यहाँ पर आपका कंप्लीट होता है। और मैंने आपका पूरा लेसन अच्छे से एक्सप्लेन करके आपको समझा दिया है। तो आई होप आपको लेसन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।